कहना था इंटरनेट फोर के। तो ये है डीमन स्लेयर की एक ऐसी कैरेक्टर की कंप्लीट लाइफ जिनको हम सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट शिनोबु को। मगर इससे पहले हमने वीडियो को आगे बढ़ाएं, चैनल के ऊपर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो पढ़ते हैं अपनी मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर। शिनोबु एक ऐसी लड़की होती है जिसको हाशिरा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो एक मेडिकल फील्ड की लड़की रहना चाहती थी। इसी के साथ उसकी एक बड़ी बहन भी थी और उसके अलावा उसका कोई बहन भाई नहीं था। तो उसकी बॉन्डिंग अपनी बड़ी बहन नाई कोकचू के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। नाई कोकचू एक डीमन स्लेयर होती है और वो हमेशा डीमंस को मारती रहती है। और एक दिन उसका सामना हो जाता है एक अपर रैंक 2 डीमन टोमा से जब उसकी फाइट होती है तो कनाई अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती और सनराइज होने वाला होता है और टोमा वहाँ से भाग जाता है और कनाई की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। जैसे तैसे करके शिनोबु कनाई तक पहुँचती है और कनाई जब मरने वाली होती है तो वो शिनोबु को बताती है कि जिस डीमन ने उसको मारा उसके जो कपड़े थे वो रेड कलर के थे और उसकी आंखें रेनबो कलर की थी। अब ये बात कहते ही कनाई शिनोबु की दम तोड़ देती है शिनोबु की गोद पे और शिनोबु अपनी बहन का बदला लेने के लिए एक हाशिरा बनने का फैसला करती है। वो अपनी बहन की जैकेट और अपनी बहन की तस्वीर वगैरह उठाकर अपने ऊपर लगाती है, पर उसका कद अपनी बहन की तरह बड़ा नहीं होता, उसके हाथ भी काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, बट वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है इन सारी चीज़ों के ऊपर और वो अपनी बहन की तरह एक हाशिरा बनने का फैसला करती है। शिनोबु जब एक हाशिरा बनती है तो उसकी मीटा बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होती है, बट वो अपने चेहरे के ऊपर वही स्माइल को रखती है जो उसकी बहन की थी। और चाहे उसे गुस्सा भी आ रहा वो हमेशा स्माइल ही करती रहती है ताकि उसको अपनी बहन और उसका बदला कभी भी ना भूले। जब इन्फिनिटी कैसल आर्क हमारे सामने आएगा देन शिनोबु फाइनली मीट्स उस डीमन से जिसने उसकी बहन को मारा था, टोमा से मीट करने के बाद शिनोबु का जो गुस्से का जो लेवल है वो अलग ही पीक के ऊपर चला जाता है। शिनोबु अपनी तलवार लेकर डोमा को काटने आती है और डोमा उसकी इस तरह की स्पीड से और उसके छोटे कद होने के बाद भी उसकी इतनी ज़्यादा एफर्ट से काफ़ी ज़्यादा फजूल में इम्प्रेस हो जाता है और फजूल में उसको उसके ऊपर क्रैश हो जाता है। शिनोबु अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है पर अनफॉर्चुनेटली शिनोबु के साथ उस वक्त कोई भी हाशिरा नहीं होता और शिनोबु अपनी कंप्लीट कोशिश के बावजूद भी डोमा का गला नहीं काट पाती। इसके अलावा शिनोबु एक ऐसी हजरत थी जिसने मेडिकल के जरिए अपनी तलवार के ऊपर ऐसे जहर लगाए हुए थे जो जहर में जो भी डीमन आता था उस तलवार की जद में मर जाता था। लेकिन डोमा बिकॉज ही इज़ अपर रैंक तो वो उस तलवार की जद से भी नहीं मरा। तो शिनोबु खुद भी ऐसे फ्लावर्स खाया करती थी जिससे डीमंस को मारा जा सके, ताकि अगर किसी दिन उसको कोई डीमन खा लेता है या उसके वार से बच जाता है तो वो डीमन पक्का मरे और दूसरों को उस डीमन के से कोई नुकसान ना हो। तो इसी तरह से शिनोबु खुद को डोमा को खाने देती है। यस, डोमा उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है उसकी इन सारी चीज़ों के ऊपर और फिर शिनोबु की कोशिश यही होती है कि अगर ये अपर रैंक 2 है मैं इसे हरा नहीं सकती तो हो सकता है कि अगर मुझे खा ले तो ये मर जाए। तो डोमा उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करके उसे अचानक से बेच देता है और उसे आहिस्ता आहिस्ता खाने लगता है। और जब कनाव वहाँ तक पहुँचती है तो वो कम्प्लीटली खा चुका होता है शिनोबु को। अब नौ दूसरे डीमन स्लेयर्स कनाव और इनोसुके दोनों डोमा से लड़ते हैं और डोमा उनको काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देता है और किसी को भी ये नहीं लग रहा होता कि डोमा हार जाएगा उन सब के हाथों। मगर फिर भी मुजान मास्टर की जो है वो हेल्प करने के लिए जब डोमा जा रहा होता है तब डोमा को अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग महसूस होती है। डोमा को ऐसा लगने लगता है कि उसका ब्लड पॉइजन हो गया है। ये जब शिनोबु उसके अंदर गई थी शिनोबु का अपना ब्लड पॉइजन था एंड जब डोमा और शिनोबु का ब्लड आपस में मिलता है तो वो डीमन को मारने वाला ब्लड डोमा की सारी रगों में फैल जाता है और डोमा को आहिस्ता आहिस्ता गलाने लगता है। डोमा कहता है कि शायद मैं अकाज़ की तरह यानी दूसरे डीमंस और मुजान की तरह अपने ब्लड को निकाल कर दोबारा जनरेट कर पाऊँ, मगर ऐसा डोमा कर नहीं पाता बिकॉज़ वो ब्लड जो था उसका दूसरा ब्लड बनाने से पहले ही वो ब्लड कम्प्लीटली डोमा को पॉइजन कर चुका था और वहीं डोमा गला सड़ा मर जाता है। और इसी तरह से शिनोबु का अपनी बहन कनाई का बदला कम्प्लीटली पूरा होता है। तो ये थी शिनोबु कोकचू की लाइफ। अगर आपको दूसरे हाशिरास की लाइफ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और चैनल के ऊपर अगर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।